सबसे पहले मेरे को प्लेसमेंट्स का एक क्विक ओवरव्यू दे दो कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होता है, सीआरसी कैसे अप्रोच करता है। ओके सो हमारे कॉलेज में एक एप्लीकेशन यूज होता है जिसका नाम डिजी है। तो उसमें जो है जेडीज फ्लोट हो जाते हैं। तो अभी तक 70+ जेडीज फ्लोट हो चुके हैं और उस पे आप देख सकते हैं कि अपने हिसाब से आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से आप कंपनी पिक कर लीजिए और उसमें आप बैठिए प्लेसमेंट के लिए, अगर वो आपके क्राइटेरिया से मैच होती है, यानी कि आपकी स्पेशलाइजेशन। तो उसमें ये होता है कि अभी तक फिलहाल 70+ कंपनीज आ चुकी हैं और जिसमें 133 बच्चे प्लेस हो चुके हैं आउट ऑफ 400। तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि 400 स्टूडेंट्स का इनटेक है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को अटेंशन मिलता है फैकल्टीज का? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक बंदे को अटेंशन मिलता है क्योंकि यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं और हर सेक्शंस में अलग अलग इंचार्ज दे दिए गए हैं। हर एक मेंटोर पे लोड कम है। दे ओनली हैव 50 स्टूडेंट्स अंडर देम। आप मेरे को थोड़ा कुछ इंटर्नशिप्स के बारे में बताएंगे? ओके, सो अबाउट इंटर्नशिप्स, हमें पेड इंटर्नशिप्स मिली थी जिसमें कि आपको अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही इंटर्नशिप दी गई थी। लाइक इफ आई एम इन एचआर, सो मुझे एचआर के डोमेन में मिलेगी, एंड इन प्लेसमेंट वील हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। आपने सिंगल एचआर लिया, इसके साथ में कोई स्पेशलाइजेशन? ओके, वी हैव ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, सो एचआर विद बीए। ओके, सो मैंने थोड़ा सुना है कि एचआर में प्लेसमेंट्स में स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं, मतलब आज की डेट में। टॉक अबाउट माय कॉलेज, तो आई गेस यहाँ पे प्लेसमेंट्स कंपैरेटिवली काफी अच्छी हो रही हैं। आई मीन इन एचआर आल्सो वी गॉट दैट 10 एलपीए, सो आई डोंट थिंक ये कम है फ्रॉम टियर 2 कॉलेजेस। राइट राइट। तो टियर 2 कॉलेजेस की बात हो रही है, तो आपने क्या डिसीजन, मतलब यहाँ पे एडमिशन लेते टाइम क्या चीज आपको कन्विंसिंग लगा कि आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? सो अगर आप इसके रिव्यूज देखेंगे या फिर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो कंपैरेटिवली जिस स्पीड से इस कैंपस में ग्रोथ हुई है इन पीजीडीएम, इफ आई टॉक अबाउट स्पेशली, वो बहुत ही आप कह सकते हैं इमेंसली ज्यादा है काफी। इसलिए अगर ग्रोथ के अलावा मैं बात करूँ तो जो हम लोग को एक स्पेशली हर स्टूडेंट्स को जितनी अटेंशन प्रोवाइड होती है, लाइक वी हैव मेंटोर्स नॉट जस्ट सीआरसी, इवन इन एकेडमिक्स आल्सो वी हैव मेंटोर्स, तो वो हमें बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाके हमें ट्रीट करते हैं। तो आपको एक जब प्रॉपर अटेंशन मिलती है तो आप बहुत अच्छे से खुद को ओपनली ग्रो कर पाते हो। सो दैट्स तो अभी क्या स्टाइपेंड आपको ऑफर हुआ इंटर्नशिप के अंदर? तो मैंने अपनी इंटर्नशिप मार्केटिंग में करी थी, मल्टीप्लाई ब्रांड सॉल्यूशंस में, और स्टाइपेंड हमें 15,000 था और वहाँ पे मैंने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इंटर्न के रोल पे पढ़ा था। इंटर्नशिप आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स के लिए? मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तो हो गया हमारी थियोरेटिकल नॉलेज जो हमें क्लासेस में मिलते हैं, हमारी फैकल्टी हमें सिखाती है, हमें प्रोफेसर हमें सिखा देता है, बट जब हम इंटर्नशिप से जाते हैं तो हमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है कि एक कॉर्पोरेट काम कैसे करता है। राइट। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम कहाँ लैग करते हैं, कहाँ हमें सीखने की बहुत जरूरत है। स्किल्स की बात हो ही रही है, तो कॉलेज शायद आपको कुछ सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से 40 सर्टिफिकेट्स उन्होंने मेरे को शो करे थे कि ये सर्टिफिकेट्स हम देते हैं, एंड कुछ सर्टिफिकेशंस के लिए यहाँ पे क्लासेस होती है। 40 कोर्सेज आर फ्रॉम द कोर्सेरा बेसिकली। तो कितना प्रैक्टिकली आपको हेल्प कर रहा है कोर्सेज? 40 कोर्सेज जो हमारे कोर्सेरा के थे उसमें कुछ नए नए कोर्सेज थे, जैसे पाइथन के लिए था और एक्सेल के लिए कोर्सेज थे, जो बहुत मदद करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में टेक्निकल शिफ्ट चल रहा है, डिजिटल शिफ्ट चल रहा है, और ऑर्गेनाइजेशंस भले ही आपका डोमेन मार्केटिंग और एचआर डजंट मैटर, आपको एक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो इफ इन केस कोई स्टूडेंट पीजीडीएम ऑप्ट नहीं करता, उसको आप कौन से सर्टिफिकेट्स बोलोगे कि जेन्युइनली करने चाहिए जो आपको यहाँ पे रियल में हेल्प कर रहे हैं? तो अभी जो सर्टिफिकेट्स करने चाहिए, पहले तो एक्सेल सबसे बेसिक, उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ से तो बेसिक पाइथन उन्हें एक आना चाहिए, और उसके अलावा एआई के लिए काफी सारे सर्टिफिकेशन चल रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरा इन जनरल है, मतलब जब आप इंटर्नशिप करके आए हो तो इंटर्नशिप में आपको क्या फील हुआ कि ये सर्टिफिकेशंस वैल्यू रखते हैं या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कम्युनिकेशन ही है। उसके बाद जब आप कम्युनिकेट कर पाओगे तभी आपकी नॉलेज आप उधर लगा पाओगे, तो फिर सर्टिफिकेशंस हेल्प करते हैं। आप मेरे को कुछ बताइए कि प्रोसेस ओवरऑल अगर आप समराइज करना चाहे कि प्लेसमेंट्स का प्रोसेस कैसे होता है आफ्टर इंटर्नशिप, कॉलेज आपको किस तरीके से प्रिपेयर करता है, उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेशन दो कि हाउ इट गोज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि आप इंटर्नशिप में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते कंपनी में। तो मेरी जो इंटर्नशिप थी दैट वाज फॉर 4 मंथ्स। तो जैसे सेकेंड ईयर हम लोगों ने एंटर किया, सेकेंड ईयर, और कंपनीज आ रही थी, सो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप ऑल्सो आई वाज एलिजिबल कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा। लाइक जैसे भी आप किसी एक कंपनी में अप्लाई करते हो, आपका सेशन होता है, एलएनडी सेशन होता है, लाइक आपको प्रिपेयर कराया जाता है कि आपको कैसे इंटरव्यू फेस करना है। कंपनी की जो जेडी फ्लोट हुई है उस पर आपको बताया जाता है कि हाँ क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्किल्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लाइक शार्पन किया जाता है। ओके, सो सीआरसी का इम्पोर्टेंस है कॉलेज में यहाँ यस, पे? बिल्कुल है। ओके, सो आप कुछ क्लब्स एंड सोसाइटीज के बारे में बताना चाहेंगे? Yes. Okay. So I was the vice president of Sanskrit, the Art and Cultural Club. So basically हमारा काम ये होता था कि जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं हम अपने कल्चर को डिपिक्ट करते हैं। तो हमने काफी सारे फेस्टिवल्स बनाए हैं, वेदर इट इज दिवाली, होली और एन नंबर ऑफ थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कॉलेज में फेस्ट भी होते हैं, तो आई वाज लीडिंग द कल्चरल टीम इन दैट एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी फ्रेशर्स पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी होती है, वो सब भी चीजें हमने मैनेज करी है। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट स्टूडेंट कैन जॉइन डिफरेंट क्लब्स, यस, तो उसका कुछ क्राइटेरिया भी होता है बेसिकली? यस। तो बेसिकली जैसे कोई वोट मांगता है, लाइक
प्रॉपरली आपको खुद को पिच करना है, यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन, और आप खुद के लिए आपको प्रेजेंटेशन बनानी है और आपको प्रूव करना है कि हाउ आर यू बेस्ट फिट फॉर दैट रोल। ओके